हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग को हम लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 12 समय तथा दूरी पढ़ाएंगे और इसमें पार्ट ये 1 है। तो आप लोग वीडियो को बढ़िया से देखिए और पहला कोई भी चैप्टर हो उसका पहला पार्ट पूरा देख लिया करिए, क्योंकि उसी में पूरा फार्मूला वगैरह रहता है। तो इस चैप्टर में मेन जो फार्मूला आएगा उसको लिखा देते हैं। जैसे एक आएगा चाल बराबर दूरी बटा समय, एक ये फार्मूला नोट कर ही लीजिएगा इसको। फिर समय बराबर दूरी बटा चाल और दूरी बराबर समय गुना चाल, ये हुआ। और एक चीज़ साथ साथ ये नोट करिए कि कभी किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा उसको मीटर प्रति सेकंड बनाने बोलेगा और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने बोलेगा। तो मीटर प्रति सेकंड रहेगा, अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाने बोलेगा, समझ गए, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो चूंकि छोटा से बड़ा बनाने बोला है तो 18/5 से गुना करना है। और किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, उसको अगर बनाने बोलेगा मीटर प्रति सेकंड में, तो चूंकि बड़ा से छोटा बनाने बोला है तो इसको 5/18 से गुना करना है। ये दोनों चीज़ नोट कर लीजिएगा। तो यानी छोटा कहेगा तो छोटा से गुना करना है। अब एगो आइडिया लगा लीजिए, जैसे 5/18 और 18/5 में कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये छोटा है, किसी इसमें भाग लगाएंगे ना तो 1 से कम आएगा, इसमें भाग लगाएंगे ना तो ये 3 से ज़्यादा आएगा। बात समझ गए होंगे। ये आपको ऐसे लॉजिक सिखा रहे हैं ताकि वहाँ पे आसानी से बन जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। याद खाली रखना है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो क्या करना है, 18/5 से गुना करना है, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड तो 5/18 से गुना करना है। बस यही याद रखना। चलिए प्रश्न देखते हैं। ये पहला प्रश्न है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। सिंपल, देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये बात समझ रहे हैं ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको बनाना क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तो किससे गुना करेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड छोटा हुआ ना, तो छोटा है तो 5/18 से गुना करेंगे। तो अब ये किलोमीटर नहीं, अब ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। बात समझे। तो ये 18 से काटेंगे, 18×5 90, 5×5 25, अब आएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, 16 मीटर प्रति सेकंड का मान होगा 56 किलोमीटर प्रति घंटा, 57 किलोमीटर प्रति घंटा, 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है। तो 5 बटा बताए थे 5/18 या 18/5। तो चूंकि छोटा है बड़ा बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बड़ा से गुना कर देंगे। तो ये 16 गुना और 18/5 से गुना कर देंगे। अब ये क्या बन जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब भाग दे देंगे। तो चलिए इसको गुना करेंगे पहले, तो क्योंकि गुना करके ही भाग लगाना है, और नहीं तो सिंपल सा है, 2 से ऊपर भी नीचे गुना कर दीजिए तो भाग नहीं देना पड़ेगा। पहले गुना करते हैं, 18 छक 108 और बाकी बचा 10, 18 एकम 18, 10 28, 288 हुआ बटा 5। अब एक चीज़ है, इसको या तो 2 से गुना कर दिए ऊपर नीचे तब भी आंसर आ जाएगा, और नहीं तो भाग दीजिए तब भी आंसर आएगा। 5 से काटिएगा तो 5×5 25, बचा इसमें 3, 5×7 35, और बचा फिर इसमें 3, तो उधर हो जाएगा 1 0 उतारेंगे 60, तो 5×6 30, यानी कि ये हो जाएगा 57.6। भाग लगा लीजिए, आप लोग को नहीं आता है तो भाग लगा लीजिए, इसको इतना ही आएगा। और नहीं तो सिंपल, इससे भी सिंपल क्या था यहाँ पे, अब ये हो गया आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आपको समझाते, ये सिंपल यहाँ से था, सिंपल देखिए 288/5 था ना, 288/5। इस ऊपर भी 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना, ये सब इससे भी आसान था, इससे भी काटने से आसान था। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5 बटा 10। देखिए यही था सबसे आसान। जो जहाँ पे आसानी लगे वो यूज करिए। समझ गए, काटने में दिक्कत है तो ये तो सबसे आसान था। चलिए आगे बढ़िए। एक कार 6 सेकंड में 60 मीटर चलती हो तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या है। किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ दिया है मीटर प्रति सेकंड। 6 मीटर दूरी, अब देखिए यहाँ पे लिखाते हैं, चाल बराबर क्या बताए, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, 60 मीटर जाता है और 6 सेकंड में, तो ये निकला है मीटर प्रति सेकंड। क्या निकला, ये मीटर प्रति सेकंड। अब बनाना क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। 60/6 को अगर
बड़ा बनाना है तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा। अब ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। 18/5 से जैसे ही गुना कर देंगे, 6 एकम 6, 6 तिहाई 18, 5 एकम 5, ये 12 पंचे 60, तो गुना करेंगे 12 तिहाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा 30 मिनट में तय करती है, जीप की चाल क्या है? तो देखिए किलोमीटर है और ये इधर घंटा में है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 4 घंटा 30 मिनट तो 4.5 घंटा हुआ, ये हुआ 4.5 घंटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.5, पॉइंट में लिखेंगे तो यही हुआ 4.5 घंटा। बात समझे? और नहीं तो इसको लिखिए 4 दूनी 8, 1 9/2, जैसे जिसको समझ में आए हम इसका यूज करेंगे। तो देखिए दूरी कितना दिया है 180 और घंटा दिया है 4.30, तो यहाँ लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना 180 बटा, यहाँ पर लिखेंगे 4.5। अब किसी को मन हो सर हम लिखेंगे 9/2, तो यहाँ से वो भी हल कर लीजिए यहाँ पे उसको भी हल कर देंगे इधर। तो ये हो जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे ऊपर में जाएगा 10, अब 9 से काटेगा ये 9 और दूनी 18, 20 आ जाएगा, 9 पचे 45, अब 5 से कट रहा है ये 5 एकम 5 चौका 20, तो 20, तो ये 10 चौका 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ये ऑप्शन नंबर ए। अब इसको बनाएंगे, ये देखिए 4.5 ऐसे भी हो सकता था, तो 180 बटा 9/2, ये 2 ऊपर चला आता, समझे, ये 2 ऊपर चला आता तो भी तो उतना ही आया ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रैक्टिस कीजिएगा तो 1000 तरीका से बना पाइएगा, लेकिन कोई भी एक तरीका पहले आएगा तब ही, ये याद रखिएगा, कोई भी एक तरीका आएगा तो ही अगला तरीका आपको बन जाएगा। शॉर्ट बनाइए, समझे, ट्रिक यूज कीजिए, कुछ भी। ट्रिक क्या है? ट्रिक भी एक प्रोसेस है, जिसको प्रोसेस आएगा वही ट्रिक से ही बना पाएगा। बात समझे? चलिए आगे बढ़िए। एक कार ने 500 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय की, तो उसकी चाल क्या थी? अब देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय है ना, तो दूरी और समय दिया है और सब मीटर प्रति सेकंड में, कोई टेंशन नहीं है इसमें, ना ही चेंज करना है, सीधा लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है 500 मीटर और समय कितना लग रहा है 50 मीटर, 0 0 कट जाएगा, 5 से 5 दे हैं 50, ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। आगे बढ़िए। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पार कर लेता है, तो व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ मीटर है, यहाँ मिनट दिया है और निकालना क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे पहले सेकंड बना देंगे और मीटर प्रति सेकंड निकालेंगे, मीटर प्रति सेकंड निकाल कर तो उसको फिर किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे। बात समझिए, 600 मीटर लंबा पुल है तो पुल को ही पार करेगा तो उतना ही दूरी हुआ तय करेगा, तो यहाँ पे दूरी बराबर हो जाएगा 600 मीटर और समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 5 मिनट और गुना 60, तो ये बन जाएगा 5 6 30, 300 सेकंड बन जाएगा। अब ये बात समझे, क्योंकि इसको हमको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तब तो मीटर प्रति सेकंड आएगा, तब तो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट होगा, तो ये निकल गया। अब यहाँ से निकाल लेते इसका चाल बराबर, तो चाल हो जाएगा दूरी बटा समय, ये निकल गया मीटर प्रति सेकंड। अब बनाना क्या है यहाँ सब किलोमीटर में क्या होगा, तो इसको 18/5 से अब गुना कर देंगे, अब ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। बात समझ गए? चलिए वेरी गुड। अब यहाँ से काटेंगे 30 से कम 30, 300 है ना, तो 300 से कम 300 और 300 दूनी 600, या 2 शून्य काट के काट दीजिएगा। अब ये बन गया 18 दूनी 36/5। अब इसको 2 से देखिए भाग भी लगा सकते हैं और नहीं तो सिंपल सा है, 2 से ऊपर भी गुना नीचे भी गुना करेंगे तो ये 72/10, तो ये हो जाएगा 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझे? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ। आगे बढ़िए। एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर दूरी तय करता है, उसकी गति प्रति घंटा क्या होगा? देखिए मिनट यहाँ है, यहाँ किलोमीटर है, सिंपल है ना, किलोमीटर तो दिया है, इसी को हम बना देंगे अगर घंटा मिनट को,
तो यही तो हो गया डायरेक्ट आंसर। दूरी दिया हुआ है 1.2 किलोमीटर, समझे, और टाइम दिया है, समय दिया हुआ है 3 मिनट। तो मिनट को अगर 60 से भाग देंगे तो घंटा हो जाएगा। तो ये बन गया अब इतना घंटा, समझे। चाल पूछा है तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो 60 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे 1 शून्य आएगा, काट देंगे 1 शून्य शून्य खत्म, 3 से 3 दूनी 6, 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। एक गाड़ी 15 घंटे में 1620 किलोमीटर चलती है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। देखिए सिंपल है, इसका चाल पहले निकाल लेते हैं और 5/18 से गुना कर देंगे, सिंपल बन जाएगा। तो इसका दूरी है 1620, चाल बराबर क्या फार्मूला होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी है 1620 बटा 15, ये तो निकला क्या, किलोमीटर प्रति घंटा ना। मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये इसमें छोटा पूछा है। अब यहाँ से काटिए, 18 9 162, तो ये 90 हो जाएगा। और यहाँ 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 3 से एक बार कटेगा, 30 तिहाई 90, 30 निकला, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। एक गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलती है, 300 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ लिखेंगे समय बराबर, तो दूरी कितना जाना है 300 किलोमीटर, और ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से समय देखिए निकल जाएगा, कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 25 से डायरेक्ट काटिए, 25 तिहाई 75, और ये 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ये 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, ये 4 घंटा लगेगा उसको। कितना लगेगा, 4 घंटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए। एक व्यक्ति 20 मील प्रति घंटा वेग से दौड़ता है तो 6 मील जाने में कितना समय लगेगा। देखिए तो 6 मील है तो यहाँ पर हो जाएगा दूरी और बटा में चाल कितना है 20 मील है, तो हो गया, ये समय निकल जाएगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी जाना है 6 मील और ये हो जाएगा 20। तो बस इसको क्या करेंगे, अब ये क्या होगा, घंटा में निकलेगा, समझ रहे। यहाँ तो मिनट में आएगा ना, कि घंटा कैसे होगा, क्योंकि 60 का स्पीड से जा ही रहा है और ये 6 ही मील जाना है, तो 1 घंटा से कम ही समय लगेगा। बात समझे ना, इसको 6 ही मील जाना है ना। अगर 20 के हिसाब से जा रहा है, 20 से ज़्यादा मील जाना रहता तो 1 घंटा प्लस लगता। तो अब यहाँ से ये मिनट घंटा में निकला है, अब घंटा में निकला है तो इसको मिनट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, तो 20 तिहाई 60, 6 तिया 18 मिनट लगेगा। बात समझे। अगर पूरा समझ गए होंगे कमेंट कर दीजिएगा, यस सर ठीक चल रहा है। अगर आप लोग का कमेंट अच्छा आया तो आप लोग के लिए हम और इससे अच्छा सीरीज लेकर आएंगे और इसका जो है प्रीवियस ईयर सेट भी बताएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।